अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्वामी नारायण मंदिर जो लाइट हाउस के पास है और कराची का सबसे बड़ा मंदिर है, यहाँ एक गुरुद्वारा भी है, यहाँ पहुँचे हैं। ओकेशन होली है, होली फेस्टिवल जिसे हिंदू कम्युनिटी मनाती है। ये स्प्रिंग फेस्टिवल होता है, इसलिए फेस्टिवल ऑफ कलर भी कहलाता है। ये आप देख रहे हैं, ये हर तरफ कलर बिक रहे हैं और ये लोग जो हैं लाइनें लगा के खड़े हैं, ये रंग ख़रीद रहे हैं और ये फिर एक दूसरे के ऊपर रंग लगाएंगे। और अंदर मैदान है यहाँ पे, यहाँ मंदिरों के पीछे एक मंदिर है, गुरुद्वारा, उसके पीछे एक मैदान है बड़ा सा, उसमें लोग आते हैं और अपने आप डांस करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। और एक्चुअली वो कोई, अगर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हिंदू कम्युनिटी हो, कोई मुस्लिम भी आ जाए तो वो बहुत खुश होते हैं कि आप आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं, और वो आपके साथ भी होली खेलते हैं। और हम लोग ऑफिस से गए थे, जाहिर है मेरी तो जॉब है, तो मैं ये कर रही थी कि कवरेज के लिए गई थी। और यहाँ इनको बहुत, सबका दिल चाह रहा था कि वो मुझे भी लगा दें, और मुझे काफ़ी उनको कहना पड़ा, कन्विंस करना पड़ा कि इसके बाद मैं ऑफिस जा रही हूँ तो प्लीज़ ना लगाएं। पहले पहले बच्चे बहुत बदमाशी करते थे और फिर भी दूर से इनके पास वाटर पिस्टल्स होती हैं, वाटर कैनन्स होती हैं, और एक बड़ा सा प्लास्टिक का, कोई चाइना का बना हुआ सिरिंज सा होता है, और वो उसको लेके उसमें कलर डाल के आपको ऊपर दूर से कहते हैं पिचकारी, पिचकारी हमने मारी है। तो इस दफ़ा मुझे ये अच्छा लगा कि बाय द वे ये जो आप देख रहे हैं, ये एक रेड इंडियन टीपी की तरह, जैसे टेंट होता है रेड इंडियन, उसकी तरह ये इन्होंने लकड़ी की लॉग्स वगैरह लगाई हुई, इसको होली माता कहते हैं। और ये जो है होली क्योंकि मनाई जाती है फर्स्ट फुल मून ऑफ मार्च पे, तो ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स के भी करीब करीब ही होता है। तो ये लोग जो हैं ये शाम को सूरज ढलने के बाद इसकी पूजा करते हैं, होली माता कहेंगे इसको, और इसकी पूजा करते हैं। और इसके इर्द गिर्द ये सारी जो हैं सुहागने हैं, और ये अपने सुहाग के लिए दुआ करती हैं, अपनी फैमिली के लिए दुआ करती हैं, और थाली सजा के आती हैं, और यहाँ पे पूजा होती है। और जब पूजा ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जब पूजा, ये देखिए कितनी खूबसूरत साड़ियों में, कितने खूबसूरत कपड़ों में सब आए हैं, ये एक नया शादीशुदा जोड़ा है और सब लोग इतने बन ठन के आते हैं। तो जब पूजा ख़त्म हो जाती है, उसके बाद एक्चुअल होली स्टार्ट होती है। मगर बच्चों को कौन रोक सकता है, बच्चे तो कलर लगा ही रहे होते हैं, वो नहीं रुकते। मगर जो ग्रोन अप्स हैं वो फेस्टिविटीज़ में तब आते हैं जब वो दे जॉइन इन द फेस्टिविटीज़, जब ये होली माता की पूजा ख़त्म हो जाती है। पूजा तब ख़त्म होती है, देखिए बच्चों को कौन रोक सकता है, जब पूरी होली माता जल जाती है, उसको जला देते हैं, वो ख़त्म हो जाती है, राख बन जाती है, और ये सारी लकड़ियाँ गायब हो जाती हैं। एंड ये हो जाता है, जल्दी जल्दी हो जाता है, वो लोग घी वगैरह लगा लगा के उसको जला देते हैं। तो ये हो रहा है, जब तक वो वहाँ पूजा की तैयारियाँ हो रही हैं, यहाँ बच्चे बदमाशी कर रहे हैं। और इस दफ़ा इन लोगों ने ज़बरदस्ती कलर नहीं लगाया, तो मेरी ये थिंकिंग थी कि मे बी महंगाई बहुत हो गई है और कलर शायद महंगा हो गया। एक चीज़ और इस दफ़ा के लिए देखे, किसी की आंख में भी चला जाता है, बोले लाओ मैं साफ़ कर दूँ, और साफ़ करने के चक्कर में थोड़ा सा और कलर उसके मुँह पे लगा दिया। ये रेड कलर होता है, इसे गुलाल बोलते हैं ये लोग, और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और ये देखिए, ये जो इसके बच्चे के हाथ में जो स्टिक है ना, ये एक्चुअली लंबा सा एक प्लास्टिक का स्टिक है, इसमें कलर डाल के ये पिचकारी मारते हैं एक दूसरे को। और ये देखें, ये खड़े में इंतज़ार कर रहे हैं कि पूजा ख़त्म हो। अच्छा, ये मैं बताना भूल गई थी कि जो ग्रोन अप्स हैं उसमें जो ये सिर्फ औरतें, मर्द नहीं, वो रोज़ा रखती हैं, और सुबह से रखती हैं और शाम को उसको उपास बोलते हैं। और ये जो हैं, ये रोज़ा पूजा के बाद जो हैं ये तोड़ देती हैं, और इसलिए हवा में मुझे कुछ पुलाव, वेजिटेबल पुलाव वगैरह की खुशबू भी आ रही थी, कहीं ना कहीं पक तो रहा था। ये देखिए, ये सब तैयारियां हो रही है। ये जो रश है इस वक्त जो है ये जमा हो रहा है, और जब होली खेलना शुरू होते हैं ये तो इतना रश हो जाता है कि यहाँ चलना घूमना मुश्किल है। इट इज़ नॉट वेरी सिंपल। और मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि पूजा जो हो रही है, ये देखें जी, ये लोग भी एक फैमिली आई है, ये एक दूसरे को कलर लगा रहे हैं। इनका कलर फेवरेट जो है ब्लू है, बाकी लोग रेड लगाते हैं, ब्लू है। देयर इज़ अ वाइड वैरायटी, जो आपने स्टार्ट में देखा कि कितने सारे
कलर मिलते हैं। जैसे मैंने आपको कपड़ों की बात बताई थी कि सबके कितने अच्छे रंग बिरंगी कपड़े हैं। मैं जब पहली दफ़ा होली कवरेज के लिए आई थी इस ग्राउंड पे कवर करने, तो मुझे पुजारी जी ने कहा था कि आप सफ़ेद कपड़ों में क्यों हो। तो मैंने कहा कि इंडियन फिल्मों के अंदर तो सफ़ेद ही पहनते होली के लिए, तो मैंने तैयारी करके आई, ख़ास तौर पे सफ़ेद पहने। तो मुझे पता चला कि जी नहीं, वो तो रोने पीटने का जब टाइम होता है, मॉर्निंग का टाइम होता है यहाँ पाकिस्तान में, तो हिंदू कम्युनिटी तब सफ़ेद कपड़े पहनती है। और ये जो है यहाँ की हिंदू कम्युनिटी होली पे ख़ास तौर पे रंग बिरंगे कपड़े पहनती हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि होली आफ्टर ऑल इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर। तो ये देखें जी, ये हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को लगा रहे हैं। पीछे ये इनकी नेबर बैठी हुई थी जिनके घुटनों में वो कह रही थी कि सर्जरी हुई है, तो मैं चल नहीं सकती, जाके खेल नहीं सकती। तो इनकी फ्रेंड जो थी वो यहीं इनके साथ आके बैठ गई थी, टू कीप हर कंपनी। और अब आपको मैं फिर ज़रा करीब से दिखाऊं कि पूजा कहाँ तक पहुँची। ये यहाँ काफ़ी लोग, बहुत सारे अखबारों के फ़ोटोग्राफ़र्स वगैरह यहाँ मौजूद होते हैं। यहीं पे एक हमारे एक फ़ोटोग्राफ़र भाई हैं, फ़रीद भाई, और मैंने देखा उन्होंने ख़ास तौर पे होली के लिए अपने कैमरे को उन्होंने प्लास्टिक के अंदर कवर किया हुआ था। वो जब अभी आपको नज़र आएगा तो आई पॉइंट इट आउट टू यू। डर रहे होते हैं, कैमराज आर वेरी एक्सपेंसिव, इट्स एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, और वो अगर उस पर रंग वंग लग जाए, ख़राब हो जाए, लेंस वगैरह पे कुछ चला जाए इधर उधर, तो वो तो कैमरा ज़ाया हो जाता है। तो यहाँ ये भी सारे फॉरेन मीडिया के और हमारे पाकिस्तानी मीडिया के सारे वीडियोग्राफर्स और यूट्यूबर्स भी बहुत सारे, जैसे कि मैं भी थी, मगर मैं अपने अखबार के लिए भी आई थी। ये जो फरीद भाई की बैक नज़र आ रही है, अब आप इनका कैमरा देखिएगा हाथ में, ये बेचारा थैली बांध के लाए थे। इनका कैमरा बहुत महंगा था और इन्होंने बोला ये देखें, ये थैली इन्होंने अपने कैमरे पे लगाई हुई है कि वो सेव हो जाए, उस पर कोई कलर ना लगे, मगर बचा लिया था उन्होंने। और ये हो रही है पूजा, और क्योंकि टाइम ले रही है जलने के लिए होली माता, तो इस साइड पे भी उस पर चुनरी वगैरह जो बांधी है उसको भी ये आग देंगे। कि ये देखें जी, पुजारी जी ने वहाँ पे भी अभी आग दी है कि भाई जल्दी जल जाओ, क्योंकि सबको भूख भी लगी है और होली खेलनी भी है। और यहाँ इस वक्त भजन गाया जा रहा है, तो मैंने इसलिए साउंड हटा दिया है, बिकॉज आई डोंट नो यूट्यूब पॉलिसीज़ क्या कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो वो मैंने हटा दिया है। और आपसे बात भी करनी थी। ये देखें जी, ये सब लोग जो हैं ये जमा हैं, सब देख रहे हैं यहाँ पे। इन ग्रोन अप्स के अंदर कुछ ऐसे के जो नए शादीशुदा जोड़े तो होते ही हैं, और कुछ ऐसे भी कपल्स होते हैं जिनका पहली दफ़ा बेबी हुआ होता है, तो वो अपने बच्चे की पहली होली बच्चे को लेकर आते हैं यहाँ पे ब्लेसिंग्स के लिए। तो ये भी यहाँ चल रहा होता है। ये आम तौर पे जब फसलों की कटाई होती है, तो होली जो है, जो मैं स्प्रिंग फेस्टिवल कह रही थी, फेस्टिवल ऑफ कलर, और बहार आई होती है और खेत लहलहा रहे होते हैं रंग से, तो ये उससे भी एसोशिएट करता है। और ये जब वहाँ से ग्राउंड के अलावा इर्द गिर्द इसके बहुत सारे कम्युनिटी के, हिंदू कम्युनिटी के घर भी हैं। तो यहाँ पे कुछ घरों के अंदर भी बच्चे जो थे वो खेल रहे थे। इनको उनके पेरेंट्स ने इजाज़त नहीं दी थी कि उस भीड़ में और वो ग्राउंड में जाके वो खेलें। तो और कलर भी शायद वो लोग डर रहे थे कि कपड़े नहीं धुलेंगे, शायद उन्होंने वो डिटर्जेंट के ऐड नहीं देखे हैं जिसमें कहते हैं दाग तो अच्छे होते हैं। तो ये बच्चे सिर्फ पानी भर रहे थे अपने लंबे लंबे सिरिंजेस में और एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, बट बाय द लुक्स ऑफ इट दे आर रियली एंजॉयिंग देमसेल्व्स। सो आई वुड ऑल्सो टेक लीव नाउ। हैप्पी होली टू एवरीवन, बाय बाय। जिसका इंतजार था, ये जो भी आपने देखा जो सेलिब्रेशन चल रही थी, रानी डिश मैंने 77 जो और ये मेरे साथ करीब बाय बाय।